Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Students, today we are going to discuss an important topic of chapter number 12, that is human eye. Now students, we will discuss the external structure of the eye. Students, this figure shows the external structure of human eye. These are the eyelashes and this part is called sclera, the whitish part of eye. This is pupil. And then we have iris, and these are the eyelids. Okay students, now we will see the internal structure of human eye. This part is cornea, and the next one is pupil, and the third part is iris, and this part is lens, that is converging lens. This is retina and blind spot. Now students, we will see the function of all these parts one by one. फर्स्टली वी हैव रेटिना. रेटिना का काम क्या होता है? रिकॉर्ड्स द इमेज. रेटिना जो इमेज बनता है उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है. नेक्स्ट वी हैव आइरिस. आइरिस का क्या काम है कि ये कलर्ड पोर्शन होता है आई का, और ये अमाउंट ऑफ लाइट, रेटिना तक जितनी लाइट की अमाउंट पहुंचनी होती है उसे कंट्रोल करता है, और प्यूपिल के साइज़ को भी कंट्रोल करने में मदद करता है. प्यूपिल का काम क्या है कि ये एक होल है जिसके थ्रू लाइट जो है वो आई के बैक तक जाती है. नेक्स्ट वी हैव लेंस. अब लेंस का काम क्या है? अकोमोडेशन एंड फोकसिंग ऑफ लाइट ऑन टू द रेटिना. ये रेटिना पर लाइट को फोकस करने के लिए और अकोमोडेशन के लिए हम लेंस को यूज़ करते हैं, जो लेंस हमारी आइज़ में होता है. नेक्स्ट है कॉर्निया. बेंड्स इनकमिंग लाइट फोकसिंग इट ऑन द रेटिना. जो लाइट हमारी आइज़ तक पहुंच रही होती है उसे फोकस करता है रेटिना पर. नेक्स्ट ब्लाइंड स्पॉट. इन दिस टीनी एरिया वेयर द ऑप्टिक नर्व पासेस थ्रू द सरफेस ऑफ द रेटिना देयर आर नो फोटो रिसेप्टर्स. ब्लाइंड स्पॉट के बाद ऑप्टिक नर्व रेटिना से पास कर जाती हैं और उससे आगे कोई भी फ़ोटो रिसेप्टर्स नहीं होते, यानी उस पॉइंट के बाद कोई भी हमारे पास ऐसा पॉइंट नहीं होता जिस पर हम इमेज को हासिल कर सकें. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द ह्यूमन आई. स्टूडेंट्स, ह्यूमन आई के पार्ट्स को आपने बायोलॉजी में डिटेल में डिस्कस किया होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ पार्ट्स को डिस्कस करने का मकसद ये था ताकि जो पार्ट्स इमेज फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उनके बारे में आप जानते हो. सो द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा. ह्यूमन आई एक कैमरा की तरह काम करती है. आपने स्टूडेंट्स कैमरा के टॉपिक में देखा था कि हमारे पास एक बैक पर फिल्म लगी होती है जिस पर हम इमेज को फॉर्म्ड होते देख सकते हैं, लेकिन ह्यूमन आई में फिल्म की बजाय हमारे पास रेटिना होता है और हमारा इमेज रेटिना पर फॉर्म्ड होता है. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारी आइज़ में एक लेंस अटैच होता है. जैसे ही लाइट रे आकर लेंस पर हिट करती है तो इमेज हमारा रेटिना पर बनता है. लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया. स्टूडेंट, ये आउटर बल्जिंग पार्ट है आई का, डेट इज़ कॉल्ड कॉर्निया, और यहाँ से लाइट एंटर होती है. एंड द आई हैज़ अ रिफ्रैक्टिंग सिस्टम कंटेनिंग अ कन्वर्जिंग लेंस. और आप जानते हैं कि जैसे ही लाइट आकर लेंस पर फॉल करती है तो उसे वो रिफ्रैक्ट कर देती है. स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द ह्यूमन आई, इमेज फॉर्मेशन इन द ह्यूमन आई. वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कैमरा होता है उसमें लेंस और जो लास्ट पर बैक पर फिल्म अटैच होती है उनके दरमियान में डिस्टेंस फिक्स होता है ताकि हम प्रॉपर फोकस कर सकें. लेकिन स्टूडेंट्स, हमारी आई का जो लेंस है इसमें इतनी एबिलिटी होती है कि ये अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है. और ये क्यों चेंज कर लेता है? क्योंकि हमारे सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स बहुत करीब पड़े होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हमसे बहुत दूर होते हैं, तो उनको प्रॉपर फोकस करने के लिए ये फोकल लेंथ को खुद ही एडजस्ट कर लेता है. स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि अगर ब्राइट लाइट हो तो तब वो हमारी आई पर किस तरह इफ़ेक्ट करती है, और डिम लाइट हो तो तब आई किस तरह काम करती है. अब ब्राइट लाइट से क्या मुराद है? जैसे हमारे पास सन है, उसकी तरफ हम नहीं देख सकते, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है, तो जो हमारा आइरिस है वो प्यूपिल के साइज़ को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है ब्राइट लाइट में, जबकि डिम लाइट में उसके साइज़ को इनलार्ज कर देता है.
एंड द लेंस ऑफ आई इज़ फ्लेक्सिबल एंड अकोमोडेट्स ऑब्जेक्ट्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ डिस्टेंसेस। और हमारी आई का जो लेंस है वो इतना फ्लेक्सिबल है कि वो वाइड रेंज तक, बहुत दूर तक डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट्स के डिस्टेंस को अकोमोडेट्स कर लेता है। अकोमोडेट कर लेता मतलब कि अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है। स्टूडेंट्स, आप नीचे फिगर में देख सकते हैं कि जब ब्राइट लाइट थी प्यूपिल का साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल, लेकिन जब डिम लाइट हुई तो प्यूपिल का साइज़ बहुत ज़्यादा लार्ज हो गया। और ऐसा क्यों होता है? चाहे ब्राइट लाइट हो या डिम लाइट हो, हमारी आई जिस ऑब्जेक्ट को देख रही है उस पर प्रॉपर फोकस कर सकें। What is accommodation? The variation of focal length of eye lens to form a sharp image on retina is called accommodation. स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस किया था कि हमारी आई का लेंस इतना फ्लेक्सिबल है कि वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, और फोकल लेंथ के चेंज करने से एक शार्प इमेज रेटिना पर बनता है जिसे अकोमोडेशन कहते हैं। द कैमरा फोकसेस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम इट बाय मूविंग द लेंस टूवर्ड और अवे फ्रॉम द फिल्म। स्टूडेंट्स, कैमरा तब इमेज पर फोकस करता है जब हम या तो लेंस को फिल्म से अवे मूव करवाते हैं या लेंस से टूवर्ड मूव करवाते हैं, लेकिन आई में जो मैकेनिज़्म है वो डिफरेंट है। आई के जो सिलियरी मसल्स हैं वो कंट्रोल करते हैं कर्वेचर और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड अलाउ ऑब्जेक्ट्स एट वेरियस डिस्टेंसेस टू बी सीन। और इस तरह वो अलाउ करते हैं कि वेरियस डिस्टेंसेस पर जो ऑब्जेक्ट्स पड़ी हैं हम किस तरह उन्हें देख सकते हैं। The main action of ciliary muscles is changing the shape of the lens which occurs during the accommodation reflex. Students, ये एक मेन फंक्शन है ciliary muscles का। Now students, focusing far away objects. Students, अब दूर पड़े ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरह देख सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। If an object is far away from the eye, the deviation of light through the lens must be less. अगर एक ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा हुआ है तो उसकी डेविएशन लेंस के थ्रू बहुत लेस होगी। To do this, ciliary muscles relax and decrease the curvature of lens, thereby increasing the focal length. और ये करने के लिए ciliary muscles रिलैक्स हो जाते हैं और कर्वेचर को डिक्रीज़ कर देते हैं और फोकल लेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। The rays are focused onto the retina, producing a sharp image of the distant object. और फिर स्टूडेंट्स, जैसे ही हमारा लेंस रिलैक्स हो जाएगा, हमारी जो इमेज है वो रेटिना पर प्रोड्यूस हो जाएगी और एक शार्प इमेज प्रोड्यूस होगी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, वो ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर पड़ा हुआ है। जैसे ही रेटिना पर इमेज बनेगा तो हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को ईज़िली देख सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द फोकसिंग नियर ऑब्जेक्ट्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत नज़दीक पड़ा हुआ है और उस पर फोकस करना है तो किस तरह कर सकते हैं। सपोज़ जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट बहुत करीब पड़ा है तो सिलियरी मसल्स उस लेंस के कर्वेचर को इंक्रीज़ कर देंगे और फिर फोकल लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। The diverging rays from the nearer object are thus bent more so as to come to focus on the retina. लाइट रेज जब नियर से आएंगी और वो जब लेंस में से पास करेंगी तो वहाँ डेविएशन ज़्यादा होगी ताकि ज़्यादा फोकस हो सके रेटिना पर और इमेज बन सके रेटिना पर और फिर ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली नज़र आ जाए। बट स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर आई और ऑब्जेक्ट के दरमियान 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हो तो तभी हमें एक क्लियर इमेज दिखाई देगा, अदरवाइज़ हम क्लियर इमेज नहीं देख सकते। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अकोमोडेशन के लिए एक समरी प्रोड्यूस की गई है जिसकी मदद से आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अकोमोडेशन के बारे में। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट। स्टूडेंट्स, नियर पॉइंट के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये मिनिमम डिस्टेंस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का फ्रॉम द आई जहाँ पर हम एक शार्प इमेज को प्रोड्यूस करवा सकते हैं रेटिना पर, और वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होता है 25 सेंटीमीटर। बट पॉइंट इज़ दैट कि जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है इस पॉइंट में भी वेरिएशन आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, it increases to about 50 centimeter at the age of 40 years and to roughly 500 centimeters at the age of 60 years.
4 पॉइंट क्या है? द 4 पॉइंट ऑफ द आई इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई ऑन विच द फुली रिलैक्स्ड आई कैन फोकस। 4 पॉइंट हमारी आई का वो मैक्सिमम डिस्टेंस है जहाँ तक हमारी आई जो है वो फुली रिलैक्स होकर फोकस कर सकती है। A person with normal eyesight can see objects very far away, such as the planets and stars, and thus has a 4 point located at infinity. एक नॉर्मल आईसाइट वाला इंसान बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, जैसे प्लैनेट्स को, स्टार्स को, और ये इन्फिनिटी पर लाई करता है। जैसे कि हम अगर आसमान पर देखें तो वो इन्फिनिटी डिस्टेंस कहलाता है। शॉर्टकट फॉर्म में 4 पॉइंट को हम निगाह की हद भी बोलते हैं, जहाँ तक हम देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, मेजॉरिटी ऑफ पीपल नॉट हैव नॉर्मल आइज़ इन दिस सेंस। लेकिन कुछ लोगों की जो आई साइट है वो नॉर्मल नहीं होती, 6/6 नहीं होती, उनमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। दैट्स वाई कि लोग दूर के ऑब्जेक्ट्स को इजीली नहीं देख सकते, यानी उनकी आई पर फोकस नहीं हो पाता और वो क्लियर इमेज बनता हुआ नहीं देख सकते। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम फॉर योर होम टास्क। यू हैव टू डू रिव्यू क्वेश्चन 12.24। ड्रॉ रे डायग्राम्स टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द नॉर्मल ह्यूमन आई। स्टूडेंट, if you have any query related to today's lecture, you can ask me. Take care. Allah Hafiz. Thank you very much.